हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं देरी ना करते हुए हम टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 41वां, निम्नलिखित में से यथाविध में कौन सा सही समास है। यथाविध का सही समास कौन सा है। अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय है, या बहुव्रीहि है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अव्ययी भाव समास विधि के अनुसार। ठीक है, तो चलते हैं अब 42वां क्वेश्चन की तरफ। 42वां क्वेश्चन है रस निरूपण। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे। भरत मुनि, या दंडी, या भामह, या भट्टलोलट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। और चलते हैं 43वां क्वेश्चन। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ था। मुंबई, बनारस, दिल्ली, या जयपुर। तो हंस का इसका प्रकाशन बनारस में हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं 44वां क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है। मोहन राकेश, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या बेढप बनारसी, या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेढप बनारसी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला गलत है। 45वां क्वेश्चन है निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। लक्ष्मी नारायण लाल, या धर्मवीर भारती, या उपेंद्र यस्क, या राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये वाला गलत है, लगाए हैं कोई। 46वां क्वेश्चन है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी, या अंग्रेजी, या पुर्तगाली, या जापानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 47वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47वां भारतीय युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, या प्रसाद, या हरकृष्ण प्रेमी, या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास। ठीक है, अब चलते हैं मादा कैरेक्टर नाटक किसने लिखा है। रांगे राघव, या लक्ष्मी नारायण लाल, या हरकृष्ण प्रेमी, या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाए लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, अब चलते हैं 49वां क्वेश्चन। अंधायुग किसकी रचना है। धर्मवीर भारती, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या यशपाल, या गोविंद वल्लभ पंत। तो अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है। 50वां क्वेश्चन है चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध है। संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का, या बालकृष्ण भट्ट, या गुलाब राय, या महादेव वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है अभ्रंश का भवभूत कहा जाता है किसे। अभ्रंश का भवभूत कहा जाता है माना जाता है शालिभद्र सूरी, या पुष्पदंत, या कनकामर, या धनपाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी। ठीक है, अब चलते हैं 52वां क्वेश्चन है विद्यालय निक्सा नदी अस्ते में कौन सी विभक्ति होगी। द्वितीया, तृतीया, या चतुर्थी, या पंचमी। तो अभितः प्रत्यय चारों ओर ये सब जो है द्वितीय विभक्ति होती हैं। निक्सा गांव के चारों ओर, निक्सा परता, ये सब द्वितीय विभक्ति के उदाहरण हैं। ठीक है, अब चलते हैं 53वें क्वेश्चन की तरफ। आयोग का क्वेश्चन है, आप लोग इससे थोड़ा आप लोग रटे रहिए, क्योंकि ये जो है बार बार पूछने के जो है चांस हमेशा बने रहते हैं। 53वां क्वेश्चन निम्नलिखित पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। एक ओर अजगर लख है, एक ओर मृगराय। ये 2011 में पूछा गया था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन 2011 में। एक ओर अजगर लख है, एक ओर मृगराय, विकल बटोही, बीच में ही परियो मूर्छा खाए।
में कौन सा रस है, भयानक रस या अद्भुत रस या हास रस या विभत्स रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की, गिरिराज किशोर या काशीनाथ सिंह या अरुण कमल या विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृतिक यान सिंहालोकन यशपाल की है, नील का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर अज्ञेय की नहीं है, ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। इसका राइट आंसर यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 56वां क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में, ठीक है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है कौन सा है, ऊ है या उच्च है या उत है या उच्च है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत। ठीक है, 57वां क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है, लीलाधर जगुड़ी की या अरुण कमल की या ज्ञानेंद्र पति या जो है केदारनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है आयोग ने माना था केदारनाथ सिंह। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही वर्तनी होगा कौन सा, आनुषंगिक या आनुषंगिक या आनुषंगिक या आनुषंगिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुषंगिक। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 59 का कत या कित्न या तब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कित्न। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है, न कांतमपि निर्भुव विभति वनिता मुखम। इस युक्ति के लेखक हैं भामह, दंडी, उद्भट या रुद्रट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर भामह हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 61वें क्वेश्चन की तरफ। 61वां क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहा जाता है, मारवाड़ी को या खड़ी बोली को या अवधी को या छत्तीसगढ़ी को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौरवी जो है खड़ी बोली को कहा जाता है। 62वां क्वेश्चन है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे नवमित्र सा, देखूँ यह नित देखूँ मैं नित बार बार, मानो मिला हो मुझे मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रसाद रस हो जाएगा। माधुर्य अवरस में इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है। उपयुक्त तो काव्यांशों में जो है प्रसाद है या ओज है या माधुर्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद। ठीक है, अब चलते हैं 63वां क्वेश्चन, पर्णकुटी शब्द में का समास है, तत्पुरुष या द्वंद्व समास या कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ते की कुटिया। तो इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन, राजा रघुवीर सहाय या नागार्जुन या केदारनाथ सिंह या दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। 65वां क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के या मैक्स मूलर या जो है अब्राहम ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक ई के। ठीक है, 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है, इति या आदि या अंत या प्रारंभ। तो अथ का विलोम कौन सा हो जाएगा, इति। ठीक है, 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है, मृत्यु या स्मर्त या नश्वर या क्षणिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्षणिक।
और 68वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उच्छृंखल या उच्च श्रृंखल या उच्च श्रृंखल या उच्च श्रृंखल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च श्रृंखल। ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना या ज्योत्सना या ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश या सदृश या सदृश या सदृश या ए या बी या डी या सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदृश। ठीक है। अब 71वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71वां क्वेश्चन है, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। मुहावरा का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना या अत्यधिक शरारती बालक या पास में वस्त रहते हुए चारों ओर खोजना या छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। ठीक है। और प्लीज़ आप लोग देखिए कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है ये कर रहा हूँ, तो आप लोगों का ये भी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 72वां क्वेश्चन है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है पोधनन या पौधनन या पहधन अवन या पौधन न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोधन अन। ठीक है। अब 73वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास किसमें है? आज और कल में या दिन रात में या दिन में या वीर पुरुष में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, आज और कल में। ठीक है। अब चलते हैं 74वां, औ किस प्रकार का वर्ण है? तालव्य है या मूर्धन्य है या दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ। 75वां क्वेश्चन है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्यते। उक्ति के लेखक कौन है? आचार्य भामह या विश्वनाथ या मम्मट या दंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य दंडी। 76वां क्वेश्चन है, कीरति भनति भूल भल सोई सुर सर सम सब कहत हित होई। तुलसीदास ने इस पंक्ति में कौन सा प्रयोजन स्पष्ट किया है? यश की प्राप्ति या स्वांत सुखाय या लोक मंगल या धनार्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक मंगल की कामना। ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। सयानप बाँक नहीं, यह पंक्ति के लेखक हैं मतीराम या देव या घनानंद या बिहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है। 78वां क्वेश्चन है, सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? रामकुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांस्कृतियान। तो इसका पंडित राहुल सांस्कृतियान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, पंडित राहुल सांस्कृतियान। अब चलते हैं 79वां क्वेश्चन, अब्दुल रहमान किस संदेश राशक है? महाकाव्य, खंड काव्य या प्रबंध काव्य या मुक्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79वां का खंड काव्य। ठीक है। अब चलते हैं 80 क्वेश्चन। 80वां, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में या पृथ्वीराज रासों में या घुमान रासों में या हम्मेर रासों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासों, जिसके रचयिता जगनिक हैं। और आप लोग प्लीज़ 81
अब हम देखिए वीडियो लंबा हो गया है इसलिए हम रोक रहे हैं। अगला वीडियो तुरंत पाने के लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।